अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माता यार 1-2 मिनट लेट हो गया। टॉपिक कल वाले मैं थोड़ा सा तमहीद बांधूँगा शुरू से ताकि सारे जो भाई हैं वो ज़रा ऑनलाइन आ जाएं, मुझे ज्वाइन कर लें, तो ही मैं फिर बात जो है मुद्दे के ऊपर आता हूँ असल के ऊपर। तो मुद्दा यार कल वाला ही है। कल एक पोस्ट की थी अच्छाई बुराई के हवाले से। तो उससे पहले ये है कि यार जो भी ऑनलाइन आता जा रहा है वो बाकी अहबाब को मेंशन कर ले, ख़ास तौर पे उन भाइयों को जो मसलक के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, मजहबी हवाले से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ताकि कुछ मुझे सीखने को मिले। जहाँ पर मैं गलत हूँ मेरी रहनुमाई होती रहे साथ साथ, तो मुझे हेल्प आउट करते रहेंगे थोड़ा सा साथ। इसके अलावा भी जो आप समझते हैं कि जो भाई इस हवाले से ख़ातिर ख्वाह इल्म रखते होंगे, गिरफ्त रखते होंगे मौजू के ऊपर, वो जो हैं ज्वाइन करते जाएँ। अगर आवाज़ वगैरह कोई इशू बने तो बता देना यार अशर। तो मेंशन कर लें जो भाई ऐसे हैं, तैयब अब्दुल्ला को मेंशन कर लें, और भी जो दोस्त हैं मौजूद हैं यहाँ पर, और उसके अलावा भी जो अहबाब इस तरह के। तो मुद्दे के ऊपर आता हूँ आस्ता आस्ता, क्योंकि 8-10 लोग आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। कल एक पोस्ट की थी अच्छाई और बुराई के पैमाने के ऊपर, कि हमारे पास वो कौन सा पैमाना है, हमारे पास वो कौन सी बुनियाद है जिसकी वजह से हम किसी भी शख्स को, ग्रोह को, चीज़ को बुरा या गलत कहते हैं, या हम खुद को किसी भी मुद्दे के ऊपर दुरुस्त समझते हैं। कौन सी हमारे पास वजह? क्योंकि एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि हर बंदा जहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर भी एक बंदा खड़ा होता है, उसके पास कुछ ना कुछ होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो खड़ा होता है। यानी कि मैंने कल ये चीज़ बकायदा लिखी थी कि एक शिया अगर शिया है तो वो इसलिए शिया नहीं है कि उसको लगता है कि भाई सुन्नी हक पे हैं या अहले हदीस हक पे हैं या कोई दूसरा जो फ़िरका है वो हक पे है। वो इसलिए शिया है और वो शिया रह रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भाई शिया वाला जो है मसलक है, या शिया का जो तरीक़ाकार है, शियों को जो एक थिंकिंग है, जो कुछ भी है उनका, सारी चीज़ें वो दुरुस्त हैं, और उसके पास उसकी वजह है वहाँ पर रहने की। इसी तरीक़ाकार से जो सुन्नी है उसके पास अपने पास एक वजह मौजूद है यहाँ पर रहने की। वो अपने आप को हक समझता है। कोई भी बंदा अपने ग्रोह में, अपने तबके में, अपनी साइड पे अपने आप को गलत समझ के वहाँ पर नहीं खड़ा होता। ठीक है, बहुत कम लोग इस तरह के हटधर्म होते हैं जो ये जान लेने के बाद भी वहाँ पर कायम रहते हैं। तो अगला बंदा खुद को ठीक समझ रहा है, आप खुद को ठीक समझ रहे हैं, वो आपको गलत कह रहा है, आप उसको गलत कह रहे हैं। तो वो पैमाना कौन सा है जिसके ऊपर दोनों मुत्फिक हो जाएं कि हाँ यार ये एक ठीक था, ये एक गलत था। मैंने कल बाकायदा तौर पे लिखा था कि हम अगर बात करें ना कुरान सुन्नत की, तो यहाँ पर हमारी दाल इस हवाले से नहीं गिलेगी क्योंकि हमारा मुआशरा वो नहीं है, हमारी अप्रोचिंग जो है वो उस तरह की नहीं है चीज़ों को। हम लोग दावा करते हैं कुरान सुन्नत का, लेकिन वहाँ पर हम अपने अपने मतलब निकालते हैं, अपने अपने मसलक की चीज़ें निकालते हैं उनमें से। कैसे कि जो एक शिया वो कहता है मैं भी कुरान सुन्नत के मुताबिक चलता हूँ और मैं हक के ऊपर हूँ, सुन्नी कहता है मैं भी कुरान सुन्नत को माखज़ मानता हूँ सही और गलत का, और मैं हक पे हूँ। इसका मतलब है कि सही और गलत में कन्फ्यूजन मौजूद है, हमारे पास कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम फैसला कर सकें, जो एक यूनिवर्सली तौर पे आप कह सकते हैं कि अप्लाई हो सके हर चीज़ के ऊपर, कि हाँ यार दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो, तो अच्छाई और बुराई का ये पैमाना है। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। मौजू वही रहेगा शिया सुन्नी की। मैंने यहाँ पर बात कर दी, इसलिए मैं ये क्लेरिफाई कर दूँ कि फ़िरका वारियत के ऊपर मैं बहुत कम बात करता हूँ, जोड़ने की मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को। तो यहाँ पर मौजू वही है, अच्छाई और बुराई और उसका पैमाना, और हम ही सही क्यों, सामने वाला ही गलत क्यों, ये चीज़ सारी टॉपिक है। ठीक है, और हमारी अप्रोच सेंसिबल लॉजिकल है या कि हम तासुबात का शिकार हैं, ये मेन टॉपिक है, जो कि दीनी मामलात के ऊपर भी अप्लाई होता है और दुनियावी के ऊपर भी। लेकिन इसकी मिसाल देने के लिए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों मुहर्रम गुजरा है और यहाँ पर बहुत सी मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो मेरे पास सबसे बड़ी जो मिसाल है वो यही एक फ़िरके की मौजूद है। शिया और सुन्नी को मैं कंपैरिजन में करके आपके सामने रखूँ कि हाँ यार इसको हम इस तरीक़ाकार से अप्रोच कर रहे हैं। शिया और सुन्नी की एक मिसाल होगी, फिर वादे कर रहा हूँ, मौजू ये नहीं है, ये सिर्फ मिसाल है शिया और सुन्नी की जो मैंने यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और उसी में हमारे जो तस्सुबात की या हमारी अप्रोच की जो एक मिसाल है, इसी टॉपिक के अंदर फर्दर फिर मैं आगे उसकी दूसरी मिसाल दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी कि वन साइडेड होकर जो बंदा देखता है, सोचता है, अगर वो कहता है कि हाँ भाई मैं ही दुरुस्त हूँ और सामने वाला ही गलत है, क्योंकि शुरू से मुझे ये बताया गया कि ये दुरुस्त है, तो ये एक लॉजिकल बात नहीं होती।
आप में से कितने लोग हैं जो शिया पैदा हुए और अब सुन्नी हैं? अगर कोई होगा तो कमेंट में बताता जाए मुझे। या सुन्नी पैदा हुए अब शिया हैं, या अहले हदीस पैदा हुए देवबंदी या देवबंदी या इस तरह कुछ भी। यानी कि जो बंदा पैदा हुआ बाद में उसने अपने मौलवी के अलावा, अपने बाप दादा के अलावा, अपनी किताबों के अलावा दूसरी चीज़ का मुताला किया और उसको कंपैरिजन किया। फिर उसने कहा नहीं यार ये ठीक है ये गलत है, चाहे वो किस साइड पे भी गया ये टॉपिक नहीं है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने हकीकतन ये किया कि अपने सिर्फ एक तरह की अपने घर से जो चीज़ मिली या अपने आलम से, मौलवी से या अपने मदरसे से जो चीज़ मिली उसके अलावा दूसरी चीज़ के ऊपर देखने की, सोचने की कोशिश की और उस चीज़ को समझने की कोशिश की। मैं फिर कह रहा हूँ कि आगे वाला बंदा जो होता है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होता है, उसके पास कुछ दलाइल होते हैं, उसके पास कोई वजह होती है वहाँ पर खड़े होने की, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर किस बंदे ने सोचा कि हाँ भाई अगर शिया एक है, वो अपने आप को हक पे समझता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से। हमने कभी इस चीज़ के ऊपर नहीं सोचा। हमने हमेशा इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि हाँ भाई मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं कि मैंने इसको गलत साबित करना है। हमारे 90% मैं कहूँ बल्कि 98% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ मैं वो चीज़ें इकट्ठे कर लूँ कि मैंने अपने अपोनेंट को जिनसे गलत साबित करना है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने सोचा हो कि हाँ भाई आगे वाले बंदे के पास वो जो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे ऊपर वो खुद को सही समझता है, मैं उसको रीड करूँ, उसका मुताला करूँ, उसको आगे लेकर चलूँ, ठीक है। तो खैर आगे चलता हूँ। तो मेरे भाई लॉजिकल चीज़ ये है कि पैमाना, यहाँ पर मैंने एक कल चीज़ लिखी थी, मुझे इसके ऊपर अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर फतवे भी लगने वाले हैं और मुझे पता है काफ़ी चीज़ें, लेकिन मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत क्लियर बात है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे शिया बना दें, कादियानी बना दें, काफ़र बना दें, मौलवी, जो मर्जी, यहाँ पर मुझे फतवे वगैरह लगने का कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और ना मैंने किसी चीज़ को इस तरह की क्लैरिफाई कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों सबसे हार्ड टॉपिक्स जो था वो शिया सुन्नी का रहा था, तो मैं इसी के हवाले से आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ कि एक हदीस मुबारक है कि मोमन जो है वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करता है जो वो अपने लिए करता है, ठीक है। यहाँ पर जो का लफ्ज़ है, आपको नॉर्मल गूगल करेंगे आपको इसकी मिल जाएगी, सनद भी मिल जाएगी, बहुत फेमस और ये नॉर्मल है इस्तेमाल होने वाले, ठीक है। तो वहाँ पर जो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो अपने भाई के लिए वो चीज़ करता है पसंद जो वो अपने लिए पसंद करता है। इसमें कहीं पर भी, कहीं एक जगह पर भी चीज़ मेंशन नहीं है कि हाँ वो उसके लिए वो जानवर पसंद करता है, या वो अपने भाई के लिए वो जूता पसंद करता है, या वो अपने भाई के लिए वो कपड़े पसंद करता है। ये चीज़ मेंशन तो नहीं है कहीं पर। फिर हमने इस हदीस मुबारक को सिर्फ इन्हीं मानों में क्यों ले लिया कि हाँ यार जो शायद मादी अशियाँ हैं, खाना पीना है या इस तरह को मालो धरा है, उस हवाले से हमने उसके लिए वो चीज़ पसंद करनी है। यहाँ पर जो का मतलब है कि जो भी से मुराद ये आता है कि असूल ज़वाबित जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप अपने भाई के लिए भी पसंद करें। इसी तरह से जो इज़्ज़त आप अपने लिए पसंद करते हैं कि आपको मिलनी चाहिए, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। इसी तरीक़ाकार से जो तवक्कुआत आप रखते हैं अपने भाई से, वो भी रखें कि हाँ यार आपके भाई भी आपसे वो तवक्कुआत रखता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, ये इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस चीज़ के साथ हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ चल रहे हैं मादियत के ऊपर, ठीक है, मादा के ऊपर कि हाँ भाई ये चीज़ें ओके हो गया, एक हदीस होगी ओके डन। लेकिन मैं इसकी आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। यहीं पर गुज़श्ता दिनों शिया मुहर्रम गुजरे हैं, पूरी फेसबुक भरी हुई थी, पूरी फेसबुक भरी हुई थी ट्रोलिंग से। किसके ऊपर? शियों के ऊपर। वो उनका एक है ज़मीर नकवी, उनका अज़ाकर है, उसके ऊपर जुगतें, तंज़ो तशनी और पता नहीं क्या क्या, मतलब एक तूफ़ान बरपा था जिस तरह कहते हैं ना, हर तरफ से। और उनको मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं बहुत ज़्यादा, मैं कल पोस्ट करूँगा वो सारे इकट्ठे करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉट्स पड़े हैं मैंने वहाँ पर लिए जिनकी कोई लॉजिक नहीं है यार। मैं कहता हूँ एक इंतहाई नॉनसेंस किस्म की सिर्फ जुगतें, सिर्फ बुग़्ज़, सिर्फ तासुब नज़र आता है उनमें और कुछ भी नहीं है। ज़र्रा बराबर भी दलील की चीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। वो चीज़ें उसके ऊपर बेस बना के वो इतनी ज़्यादा वायरल की गई, फैलाई गई हर जगह के ऊपर, उनको टारगेट किया गया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि शिया जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस मुल्क में, ऊपर हदीस मैंने बयान कर दी, उसके मुताबिक वो भी वही चीज़ डिज़र्व करते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। अगर हम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं तो वो भी करते हैं। अगर हमारे आलम हमारे लिए इज़्ज़त वाले हैं,
हम चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त हो, तो वो भी यही चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारी मुक़द्दसात जो हैं, हमारी रस्मात हमारे लिए मुक़द्दस हैं, तो मेरे भाई उनकी, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ मेरे भाई, मैंने कल भी कहा था कि अगर हमें कुछ गलत लगता है तो वो हमें गलत लगता है ना भाई, हम दूसरे को वो ज़बरदस्ती कैसे गलत लगवा सकते हैं? उसके लिए तो वो ठीक है, तो इट्स ओके विद देम। एक छोटी सी चीज़ है कि भाई जो हमारे साथ ठीक नहीं है, अगर वो किसी और के साथ ठीक है तो उसको उसके साथ ठीक रहने दें, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने सर पे नहीं मर रहे। आपको चीज़ गलत लगती है, आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मेरे घर वाले नहीं कर रहे, ओके हो गया, आप साइड पे हैं। वो लोग कर रहे हैं, तकलीफ़ आपको हो रही है, बिल्कुल भी समझ आने वाली चीज़ नहीं है यार कि यार क्या है, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं आपको क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं बड़ी क्लियर मिसाल एक देने वाला हूँ, बड़ी वाज़ेह सिर्फ, या फिर बता दूँ अपने अपने मैं एक वैसे मैं ये फ़िरका वाला से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से ज़ंजीरें तोड़ चुका हूँ फ़िरकों की, लेकिन घराने की तरफ से, घर वाली साइड से, हमारा जो घर है वो एक सुन्नी घराना है जिसको कहा जाता है बाकायदा, मतलब वो पीरी मुरीदी को मानते भी हैं बाकायदा तौर पर। मैं भी बैत हूँ एक जगह से बाकायदा, और ख़त्म दरूद ये सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल मिलाद शरीफ A to Z, ठीक है, सुन्नी घराना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अपने तअस्सुब की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ, इसके ऊपर गौर करना है। ये चीज़ आपको वादे कर देगी कि हमारे पास डुअल स्टैंडर्ड हैं भाई, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम खुद को अलग देखते हैं और सामने वाले को, अपने अपोनेंट को अलग नज़र से देखते हैं। जब हम अलग नज़र से देखेंगे तो हम कभी भी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे। एक नज़र एक पे मना रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल कौन सी है? बहुत मशहूर टॉपिक है, नेपाल के जंगल। वाह, इंटरेस्टिंग जी। नेपाल के जंगल वैसे आप सभी ने सुना होगा, बहुत कहते हैं हॉट टॉपिक्स रहता है हमारे जब भी मुहर्रम आता है। तो ये क्या है भाई? सिंपल चीज़ ये है कि शियों का एक आलम, एक जाकर जो है, उसने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ एक हकायत, एक जो करामत थी उनकी बयान की कि इस तरीक़ाकार से जी कोई नेपाल के जंगलात में ये इस तरह से मामला, तो उन्होंने जाके मुर्दों को ज़िंदा किया, ठीक है। ये पिछले जो गुज़श्ता साल मुहर्रम थे उसमें मेरे ख़्याल में ये आया था उसका बयान या जो भी, तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बर्पा हो गया था इस चीज़ को लेके। हर बंदे ने, मेरे ख़्याल में जिस बंदे ने घर में कभी हंस के अपने घर वालों से भी बात नहीं की होगी, उसने भी जूते मारी हैं उस बंदे को सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, दे दनादर जूते और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि क्या क्या उसके ऊपर हुआ है। उसके नाम बगाड़ दिए गए, तंज़ तशनी की गई, गालियाँ दी गई, और उस क्लिप को वायरल किया गया उल्टा सीधा करके, ठीक है, बहुत तरीक़ों से। ओके हो गया, मुझे वजह भी नज़र आ गई। क्या वजह थी? ये कि हमें कहते हैं कि यार ये कि जी मुर्दों को ज़िंदा करना 2019 में जब ऐसी बात सुनते हैं तो एक नॉन सेंसिबल बात लगती है, मतलब नॉन सेंसी बात लगती है, सेंसिबल चीज़ नहीं लगती देख के, ठीक है। बंदा कहता है यार ये क्या, ऐसा ही, ठीक है, ओके हो गया। यानी कि आपने ये चीज़ एक देख ली कि यार ये जो चीज़ है ये सेंसिबल नहीं है, ठीक है। आज के दौर में यार ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चलो है भी, तो मेम्बर पे महराब पे बैठ के ऐसी कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे मुत्फिक हो गया, ओके हो गया। यहाँ पर आ जाएं अपने डुअल स्टैंडर्ड की तरफ। दूसरी तरफ आपको पता है, आपको कुछ अंदाज़ा है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग यानी कि अहले सुन्नत में सबसे ज़्यादा खराफात पाई जाती हैं दुनिया जहान की। मैंने मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी और फ़िरके में इतनी ज़्यादा खराफात देखी होंगी। आपको पता है कि हमारे मेंबर महराब के ऊपर लोग बैठ के, हमारे जो रवायती मौलवी हजरात हैं वो बैठ के इतनी लंबी लंबी और ऐसी ऐसी कहानियाँ जड़ते हैं जो बंदा सुन के कहता है कि यार ये बंदा अपनी सेंसेस में ही नहीं है शायद। मैं करामत का इनकार नहीं कर रहा, पहली बात ये बता दूँ। अभी गुज़श्ता दिनों मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों एक मौलवी साहब को सुना मैंने, ऐसे ही फेसबुक के ऊपर क्लिप नज़र आया मुझे उनका कि जी वो शायद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बात कर रहे थे, लेकिन मैं श्योर नहीं उस हवाले से, क्योंकि उसने गौस का जिक्र किया था। गौस कह रहा था सिर्फ, अभी मैं भी किसी और के बात कर रहा हूँ। उसने ये बात की कि जी हाँ जी वो एक महफ़िल में बैठे थे, तो उन्होंने वहाँ से बैठे बैठे अपने मरीज़ को पता नहीं 70,000 किलोमीटर के पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर दूर, महफ़िल में बैठे हुए मरीज़ को चंद मिनट में 70,000 किलोमीटर या जितना भी वो फिगर था उतने किलोमीटर दूर भेज दिया। वहाँ पर उस बंदे ने अपनी हाजत पूरी की और अपना कुछ सामान भूलाया, ठीक है। और उसके बाद 2-4 मिनट के बाद वो, यानी कि वो महफ़िल चल रही है, उसी में उसको वापस बुला लिया, ओके हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पर जो चीज़ शॉकिंग लगी वो ये कि यार वहाँ पर किसी बंदे को ये चीज़ नज़र नहीं आई कि यार ये नॉनसेंस बात कर रहा है, ये अपनी सेंसेस में नहीं है।
ये तो बकवास कर रहा है बंदा ऊपर बैठ के। सॉरी से मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं औलिया का, मैं करामात का, मैं इन चीज़ों का मुनकर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ों को मानता हूँ कि यार अल्लाह तबारक तआला की अता जिस बंदे को हो वो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, ओके हो गया, मैं मान लिया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डुअल स्टैंडर्ड की। सुने, एक फ़र्क देखें, एक शिया जाकर बैठकर एक सहाबी के बेटे की बात कर रहा है, एक सहाबी या एक ताबी की बात कर रहा है, बैठ के उनकी हकायत, उनकी करामत बयान कर रहा है कि हाँ जी उनकी ये करामत के वो इस तरीक़ाकार से मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे, ठीक है। लेकिन हमें वो लग रही है एक नॉनसेंस बात, हम उसके ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं, हम उसकी छतरोल कर रहे हैं, हम उसको दुनिया जहान की गालियाँ दे रहे हैं, तंज़ो तशनी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका पीर, क्योंकि वो सुन्नी है, ये क्राइटेरिया आपके उसको सही मानेगा। यहाँ पर आपका पीर बैठता है, वो बैठ के एक छोड़ता है लंबी सी, या मतलब मैं भी कोई बात सच हो, मैं उसको फिर टारगेट नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ आज के दौर के हवाले से कह रहा हूँ कि एक बंदा आपके मेंबर के ऊपर बैठ के, मैंने इवन के देखा यार कि यहाँ पर पीर लोग हजरात जो उठो बैठ के अब मिंबर महराब के ऊपर बैठ के अपने अपने पीरों के, ना तो ओलिया और उससे ऊपर बाकायदा वो शेख अब्दाल गोस की बात ही नहीं मैं कर रहा, इवन कि अपने अपने पीरों के कुत्तों के फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करो, हाथ जोड़ता हूँ यार, कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ तो यार आप स्टैंडर्ड मैच करें कि एक तरफ एक बंदा, यार मेरे भाई हम शिया सुन्नी की बात नहीं है, क्या सहाबा कराम को हम नहीं मानते? ताबीद की जो एक है मुकाम है, क्या हम उसको नहीं मानते? हम में से कौन मुनकर है मेरे भाई उसका, ताबी का या सहाबी के मुकाम का? कोई एक भी नहीं है। हम में से कौन मुनकर है कि अल्लाह तबारक तआला की अता से हर बंदे को कुछ ना कुछ दिया जा सकता है? अल्लाह तबारक तआला की अता है यार, किसी बंदे को मिल सकती है, ठीक है। हम लोग मोजे के करामत के अनकारी हैं, हम में से कोई भी बंदा, हमने सिर्फ इसलिए उसको ट्रोल कर दिया, किसको? एक करामत, एक सहाबी की, एक ताबी की, इसलिए उसको मजाक बना दिया पकड़ के हमने सोशल मीडिया के ऊपर कि वो जी एक शिया के मुंह से निकली है, ठीक है। हमने एक पीर की, हमने एक पीर के कुत्ते के फ़ज़ाइल के ऊपर वाह वाह और सुबहान अल्लाह और पता नहीं क्या क्या कर दिया। हमने एक अपने आलम के मुंह से निकली हुई हर बंदे को मुकद्दस बना के आसमान के ऊपर चढ़ा लिया, क्यों? कि वो सिर्फ हमारे पीर के मुंह से निकले। ये बात कौन सा स्टैंडर्ड है भाई? ये है वो फ़र्क जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक बार फिर क्लियर करता हूँ, आप लोगों को शायद लगे कि यार ये अच्छा, मैं यहाँ पर बल्कि इसको और तरीके से बताता हूँ। करामत का, इन चीज़ों का मैं मुनकर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। मेरा अपना एक मानना है कि यार आज का जो दौर है इसमें मेंबर महराब पे बैठ के कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए एक तरह से, ठीक है। क्योंकि यार मेन मकसद तो इस्लाम की हकानियत बयान करना है ना, तो उसके लिए जो वक़्त का तकाज़ा हो वो इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल यार बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जिनके शरई तकाज़े हमें मालूम नहीं है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि यार मुझे इसके गुस्ल के और इन सब चीज़ों के मसाइल 9th क्लास में आके मेरे स्कूल के टीचर ने बताए थे। मैं मदरस में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मदरस में गया हूँ, मैं सपारा भी पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो है मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद मैं बाकायदा तौर पे मदरस का हिस्सा भी रहा हूँ। 3-4 साल तक मैंने सरफ़ और नहव भी पढ़ी है, ठीक है। मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के मैंने 3 साल तक बताया कि मैं बाकायदा मदारस का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने सरफ़ और नहव पढ़ी है, ठीक है। मैं बाकायदा तौर पे मदरसे का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पर इल्म दिया गया ग्रामर का, नहव का, सरफ़ का, वो चीज़ें ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं था उसमें। लेकिन मुझे वहाँ पर फ़िरका वारियत के हवाले से यहाँ तक सिखा दिया गया कि भाई वहाबी के पीछे तो नमाज ही नहीं होती, क्योंकि वो दुआद को ज़ुआद पढ़ता है, और ये तो तलफ़्फ़ुज़ ही चेंज हो गया, और ये तो मतलब ही चेंज हो गया, और ये हो गया वो हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे वहाँ पर किसी ने ये नहीं बताया कि हाँ यार गुस्ल के फ़लाँ के और ये इनके मसले मसाइल एक्चुअल हैं। उनका कि हाँ ये आगे किताबों में आएगा, वहाँ पर आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अभी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वहाँ पर ये होगा, मतलब नॉर्मल एक जो डिस्कशन में बता देना वो अलग बात है। बाकायदा तौर पर जो एक मसले मसाइल पढ़ाना होता है, मतलब अगर बंदा साल 1.5 साल एक जगह पे लगाता है उसको वो चीज़ें नहीं बताई जाती, साल 1.5 साल दूसरी जगह पे लगाता है वो चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन एक स्कूल में आके बंदा वो सीखता है। इसका मतलब है कि यार कुछ क्लैप्स है ना, तो ये चीज़ें मेंबर महराब के ऊपर क्यों नहीं बताई जाती? मेंबर महराब के ऊपर बजाय हम अपने अपने मसलक के मुताबिक कहानियाँ सुनाने के, अगर यही मसले मसाइल बताएं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। खैर ये मेरा मानना है, ये हम टॉपिक से थोड़ा सा हट के मैं दोबारा टॉपिक के ऊपर जाता हूँ। मैंने चीज़ आपके सामने बहुत वादे कर दी कि मेरे भाई अगर हम इस चीज़ के ऊपर आए ना कि हाँ यार इस दौर का तकाज़ा नहीं है कि इस तरह की करामात और जो हकायात हैं जो इंसानी अक्ल से मावरा होती हैं वो आज के दौर में सुनाई जाएँ, ठीक है। अगर हम ये समझते हैं तो मेरे भाई ये हमने सब के लिए समझना है,
सिर्फ अहले तशी के लिए नहीं, या अहले जो हम सुन्नी है या देवबंदी इनके लिए नहीं, फिर वो हर बंदे के ऊपर लागू होना चाहिए। और मैं आपको बड़े क्लियर बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कहानियाँ, सबसे ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत वल जमात हमारे अपने मसलक में हैं, ठीक है। इसमें हमारी अपनी जमात में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, ठीक है। हाँ। अच्छा यार, ये कमर जो आ रहे हैं मैं वैसे ज़्यादा देख नहीं पा रहा, और कुछ सवाल हुआ या यहाँ पर मेरी रहनुमाई करने की ज़रूरत हुई तो मैं माज़रत कर रहा हूँ कि मुझे मेंशन कर देना, फिर भी मैं देख लूँगा बाद में, वरना सारे कमर्स बाद में देख लूँगा। अच्छा, तो खैर यार मैं आगे जा रहा हूँ, टॉपिक के ऊपर आगे जा रहा हूँ, क्योंकि बात काफ़ी हट रही है। कल अच्छा 2-3 चीज़ें और भी इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ शिया सुन्नी का टॉपिक, क्योंकि ऐसा है कि इसमें चीज़ें बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती हैं। कल एक भाई से बात हुई, मैंने उससे 1-2 पोस्टें डिलीट करवाई थी, ठीक है। परसों एक भाई से बात हुई थी, तो उसने काफ़ी इस तरह की चीज़ें रखी कि हाँ जी वो जो चीज़ गलत है, मतलब वो जो गलत करते हैं उसके ऊपर तो हम तनकीद का हक़ रखते हैं। मैंने कहा भाई क्यों रखते हैं? अगर जी वो गलत कर रहे हैं। मैंने कहा गलत का पैमाना आपके पास क्या है? हमें लगता है इसलिए गलत कर रहे हैं, ये एक्चुअल टॉपिक था। हमें लगता है गलत कर रहे हैं इसलिए हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? फिर वही बात आ जाती है शुरू से कि मेरे भाई जो आपको ठीक लग रहा है आप वो करें, जो उनको ठीक लग रहा है वो करें। मसला कहाँ है? एक दूसरे के मामे बनने की ज़रूरत क्या है? फिर कहते हैं ये फसाद होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ हिफ़्ज़ किए हुए हैं हमारे मसल की जो अहबाब हैं, उन्होंने लफ्ज़ हिफ़्ज़ किए हुए हैं। जिस तरह से एक बहुत बेहतरीन फ़िक्रा भी एक चलता है जी, एक रटाया कि वो जी इन दिनों में पूरा मुल्क यरगमाल बना लिया जाता है इन चंद लोगों की वजह से। क्यों, ये क्या हो गया? वो एक दोस्त था, उसने कहा कि यार ये देखें जी, ये छोटे से लोग और उसकी वजह से अक्सरियत जो है वो यरगमाल बना ली जाती है, रोड बंद कर दिए जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कल के सवाल में लिखा था, क्या अक़लियत और अक्सरियत गलत और सही का पैमाना है? खैर ये अलग टॉपिक है, इसी के ऊपर बात करते हैं कि मेरे भाई अगर हम इस चीज़ के ऊपर आए ना कि अक़लियत और अक्सरियत के ऊपर, कि हाँ जी यहाँ पर सुन्नियों की अक्सरियत है तो यहाँ पर शियों जो है वो उनकी रस्मात को इस तरह, तो मेरे भाई हमारे साथ भारत है। भारत में जब गाय के ज़िबा करने के ऊपर चीज़ आती है तो हमारी चीखें क्यों निकलती हैं? क्यों तड़प रहे होते हैं यहाँ पर बैठ के फिर कि हो ये हो गया वो हो गया? क्या मसला है वहाँ पर? क्या वहाँ पर अक्सरियत के जज्बात मजरूह नहीं हो रहे होते मुसलमानों की ये गाय के ज़िबा करने से और इन चीज़ों के करने से? ठीक है। अच्छा, यहाँ के ऊपर उस भाई ने मुझे जवाब दिया कि यार नहीं वो तो चलो उनके मुल्क का कानून है ना कि गाय ज़िबा नहीं करनी, तो उनको मुसलमानों को चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करें। तो फिर वही बात कि यहाँ पर हमारे मुल्क में अगर किसी को रोड साफ़ करके दिया जाता है, किसी को हक दिया जाता है कि ठीक है यार आप अपना जुलूस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपको इस चीज़ का हक है, वो क्या कोई बंदा अपने घर से परमिट जारी करता है? वो भी तो हुकूमत कर रही है ना मेरे भाई। भारत का कानून आपको ठीक है वो होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं सही, क्योंकि यहाँ पर आपका मसलक का मसला है, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक और बात कर लें, एक और तरीके से इसको देखें। आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिये हैं उनको बांध के रखा जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, उस तरह मतलब बहुत कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन भारत में जो है वहाँ पर मुसलमान मुकम्मल आज़ादी के साथ, मुकम्मल हकूक़ के साथ रहें, ठीक है। यानी कि आप दुनिया को नैरेटिव क्या देना चाह रहे हैं? आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये एक जो इस्लामिक स्टेट है इसमें अक़लियतों के साथ ये किया जा रहा है, और वो जो एक सेकुलर स्टेट है उसमें अक़लियतों के साथ ये सलूक है। यानी कि आप दुनिया को बताना जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता सेकुलरिज्म जो है वो बेटर दैन इस्लाम, इस्लामिक सिस्टम से बहुत बेहतर है वो, कि वहाँ पर सारे लोग वो सुकून का सांस लेते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हो कह रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं। आप डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो हर अपनी रस्म को बेहतरीन तरीके से आज़ादी से अंजाम दें, कोई मसला ना हो उनको। लेकिन यहाँ पर हमारे मुखालफ फ़िरका जो है, क्योंकि वो अक़लियत में है और उसकी वजह से हम अक्सरियत को मसला बनता है, तो हमें चाहिए कि जी हम उनका ना करें कुछ, उनको इस चीज़ के ऊपर महसूर कर देना चाहिए या बंदी लगा देनी चाहिए। कौन सा स्टैंडर्ड है भई ये आपका? यहाँ पर आपको पता चल गया हो कि हमारे पैमाने क्या हैं सही और गलत मापने के, यानी कि हम दूसरे के लिए अलग सही देखते हैं, अपने लिए अलग सही देखते हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ इस चीज़ की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अच्छा, भूल गया हूँ। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ऑनलाइन होगा जिसके साथ मेरा कल ये बात चल रही थी? वैसे यार बड़ी इरिटेटिंग चीज़ होती है जब बंदा बात करता करता कोई एकदम से जहन में लफ्ज़ आ जाए तो भूल जाए ना।
चले खैर मैं देखता हूँ, वरना टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। खैर चले, जो भी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि मेरे भाई जो हम चाहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर हम बाकी जगहों के ऊपर मुसलमानों के साथ सलूक हो, अच्छा अक़लियत के तौर पे, वही हमें यहाँ पर भी रवा रखना होगा कि यार यहाँ पर, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पर जब इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं दूसरों को, अक़लियतों को, हर चीज़ को, तो हमें भी देने चाहिए ना। हमें कौन होते हैं मामे बनने वाले किसी के। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऊपर की है, मैंने पूरा वाक़या सुना दिया लेकिन उसका मैंने हल नहीं बताया कि इस तरीक़ाकार से वो जो हकायत उसने बयान की, तो अगर हमें वो गलत लगता है, वैसे मेरे ख्याल में हमारा उससे कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सुन्नियों का गलत नहीं लगता तो उसका भी गलत नहीं लगना चाहिए, या फिर हमें दोनों गलत लगें। लेकिन चलें, अगर हमें वो गलत लगता है और अपना ठीक भी लगता है, तो भी मेरे भाई उसका तरीक़ाकार सिंपल ये था कि उनके उलमा के साथ मुनाज़रा किया जाता, या जो भी बात की जाती उनसे बताया जाता कि यार ये जो आपने करामत बयान की है, ये हकायत बयान की है, ये ज़ाइफ़ है, या ये इस तरीक़ाकार से ये मुस्तनद नहीं है, तो इसको बयान ना किया जाए, ये इस्लाम को डिफेस कर रही है। ठीक है, मुनाज़रे मुबाले, मतलब जो जो चीज़ें इनकी होती हैं वो सारी की जाती हैं। हमारे पास रास्ता मौजूद था ना, लेकिन नहीं, हमने तो फेसबुक के ऊपर जंग लड़ी, और माशाल्लाह से ऐसी लड़ी कि हमारे सामने माशाल्लाह मसाले बड़ी मौजूद हैं। अच्छा, अक़लियत और अक्सरियत की मुझे एक, या वो हिंदू वाली बात तो मैंने कर दी, मुझे याद आ गया हमारे साथ ईरान भी मौजूद है। वहाँ पर क्या ख्याल है कि सुन्नियों को महसूर कर देना चाहिए? क्या इस हवाले से आपकी राय है कि वहाँ पर सुन्नियों को महसूर कर देना चाहिए कि जी यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ये मसला बन गया, वो मसला बन गया, तो वहाँ पर शिया अक्सरियत में है, तो बस जो उनका मन चाहे वो करें, तो ये बात भी फिर मान लेनी चाहिए हमें? ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे बात याद आ गई दोबारा कि अक्सरियत अक़लियत वाली बात फिर याद है कि मेरे भाई रबीउल अव्वल में अहले हदीस हमारे जो भाई हैं, मेरे ख्याल में वो ज़रा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मतलब वो ज़्यादा जो इस हवाले से नहीं होते, महफ़िल करा के उसमें नात ख़वानी और बहुत ज़्यादा इस हवाले से। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि मेरे भाई जब रबीउल अव्वल में पूरी गलियाँ बंद करके और बड़े बड़े शामियाने लगा के आप सुन्नी तबका जो है हमारा, ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर लगा के पूरी नाइट वहाँ पर नात ख़वानी के नाम के ऊपर सामने मुल्ला को बैठा के उसके ऊपर पूरी रात पैसे फेंके जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वैसे ही वो फिर दोबारा फतवा लग जाएगा, लेकिन खैर जो एक चीज़ होती है उससे हमारे अहले हदीस भाइयों को, जो हमारे देवबंदी भाइयों को कितनी तकलीफ़ होती है। वहाँ पर भूल जाते हैं कि वहाँ पर भी यार एक के काम से दूसरे को होती है। फिर ऊपर वाली बात कि जब आप खुद के लिए स्पेस मांगते हैं तो मेरे भाई दूसरे को भी स्पेस दें। वही बात, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए करो। ठीक है, तो जो स्पेस, जो तवक्कुआत, जो हकूक़, जो चीज़ें आप अपने लिए पसंद करते हो, आप समझते हो कि मुझे आज़ादी होनी चाहिए, वो दूसरे को भी देना, उसको भी मिलनी चाहिए। फिर मैं जनरल बात के ऊपर आता हूँ, ये शिया सुन्नी वाला टॉपिक क्लोज करता हूँ, जल्दी से मैं इसका हल के ऊपर आता हूँ, जो हल होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, 3 हल हैं मेरे सामने। ठीक है, पहला क्या है? सबसे पहला सिंपल चीज़ ये कि आपको लगता है कि भाई अहले तशरीह जो हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले मैंने ये भी कहा कि हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी फिर भी जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा इसके साथ ज़रूरी हमने पंगा डालना ही है, हमारा कंसर्न है ही है, ठीक है, उनके लिए ये 3 हल बता रहा हूँ। पहला हल तो बड़ा सिंपल है कि मेरे भाई आप सिंपल ही ग्राउंड लेवल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये जहाँ भाई उनको मुनाज़रे का दावत दें या जो भी करें, जिस प्रकार से भी आपकी बाकायदा मकसद तो उनको गलत साबित करके इस्लाह करना है ना, तो जाएँ उनके साथ बातचीत करें और दलील से उनको गलत साबित करके उनको हक़ की तरफ बुलाएं, दावत दें उनको। ठीक है, उनको बताएं कि यार ये चीज़ें ये इस तरीक़ाकार से आपकी गलत हैं, या इस तरीक़ाकार से आपका पूरा मसलक गलत है, या जो भी बातिल है, जो जो भी यहाँ पर कहा जाता है, खैर सारी चीज़ें उनको प्रूफ करके उनको ख़त्म कर दें, मतलब बाकायदा तौर पे उसको पब्लिक करें, बताएं लोगों को कि हाँ यार ये देखें, हाँ आपके सामने पब्लिक मुनाज़रा हुआ और इस तरीक़ाकार से ये लोग झूठे साबित हो चुके हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। हमारा एक तबका है जो कहता है ना भाई ना, शिया तो पक्के काफिर हैं और उनको काफिर साबित करना ही है। ओके, हो गया, करें, लेकिन फेसबुक पे नहीं होगा। सारा दिन भी मेरे भाई आप लगे रहे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चलें भाई, मेरा चैलेंज है, मेरे से जो बंदा कोई बात करेगा मैं सोशल एक्टिविज़म छोड़ दूंगा, जो जो भी मेरे से शर्त लगाने गालें,
सुबह से शाम तक बैठ जाना फेसबुक के ऊपर, लिखना है शिया काफर शिया काफर शिया काफर शिया काफर शिया काफर काफर काफर, गर्दान लगा दें। मैं देखता हूँ कि कब वो काफर डिक्लेयर हो जाते हैं और कब वो लोग मान लेते हैं, जहाँ उसका फ़ायदा क्या होता है। वो आपको काफर कहते रहेंगे, आप उनको कहते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल तरीकाकार, ठीक है, आप समझ जाएंगे जी वो काफर है, ओके हो गया। आपके पास इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रूफ है, आपके पास कोई दलाइल है, आपके पास कोई बेस है जिसके ऊपर आप ये बात कर रहे हैं। आप लोगों की हिस्ट्री में ये चीज़ मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कामयाबी के साथ, इन्हीं उलमा कराम ने कामयाबी के साथ कादियानियत के फितने का सर कलम किस तरीकाकार से किया था पार्लियामेंट में, कि उनको गैर मुस्लिम आइन में करार दे दिया था। तो यहाँ पर क्या मसला है, काफर है ना। तो भाई उठाएं, अदालत जाएं, उलमा कराम हमारे अभी भी मौजूद है ना, अदालत जाएं, वजारत मजहबी अमूर के पास जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, मसला उठाएं वहाँ पर कि हाँ यार ये लोग काफर हैं, कैसे ऐसे, ठीक है, इनको अकलियत करार दें, गैर मुस्लिम करार दें। फ़ायदा भी हो ना भाई, अगर आपने उनको काफर साबित करना ही है तो फेसबुक पे थोड़ी होने लगा है। ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूँ, ओके हो गया, करें भाई इनको काफर साबित कर दें, लेकिन वाकई करें। फिर ये नहीं है कि यहाँ पर बैठ के वो काफर हो गया, अगर आपको लगा कि वो काफर है तो वो काफर हो गया, नहीं नहीं, प्रूफ करें किसी बड़े पैनल के ऊपर और काफर करके उनको काफर करार दें, साइड पे करें ताकि जान छूटे, पंगा ख़त्म हो, ठीक है। और उसके बाद जिस प्रकार से वो मस्जिद नहीं कह सकते कादियानी और ये सारी चीज़ें, उनके ऊपर बाकायदा दफ़ात लगती हैं, आइनी शकियाँ उनके ऊपर लगती हैं, इस तरह से उनके ऊपर भी लगेंगी। आपका जो मुतालबा है वो पूरा हो जाएगा कि हाँ ये इस तरीकाकार से जुलूस ना निकालें और ये ना करें वो ना करें, बाकायदा आइनी तौर पर पूरा होगा। वो तरीकाकार क्यों ना इख्तियार करते, क्यों क्या उसमें हमें मसले की तस्कीन नहीं मिलती हमें अपनी अना को। मतलब ये एक अपना मेरा सवाल है, इल्ज़ाम नहीं है। खैर आगे चलते हैं। तीसरा तरीकाकार, जो बंदा कहता है कि हाँ जी मैंने इस्लाह भी नहीं करनी, मैंने उनसे बात भी नहीं करनी, मैंने उनसे मुनाज़रा भी नहीं करना, ओके हो गया। मैंने उनको जो है वो काफ़र काफ़र ये वो उनको है, लेकिन मैंने वो वहाँ पर उनको जाके प्रूफ करके काफ़र करार भी नहीं दिलवाना, ये भी नहीं करना। तो मेरे भाई तीसरा मसला ये है कि लॉजिकल, ये मेरा भी इसमें थोड़ा सा इसी के ऊपर मैं मतलब करता हूँ, मेरा अपना ये स्टांस है, मैं खुद यही काम करता हूँ और आपसे भी यही कह रहा हूँ। तीसरा तरीकाकार ये है मेरे भाई कि उनको अपने डोमेन में रहने दें और आप अपने डोमेन में रहें, ठीक है। जो मसले मसाइल बड़े हैं उनके ऊपर बात कर लें, ठीक है। बताएं, जब पता चलता है कि यार इस तरह से मुहर्रम के दिनों में पूरा मुल्क यरगमाल बनता है, तो यहाँ पर आप हुकूमत को तजवीज़ दें, हुकूमत को अप्लाई करें, फोर्स करें, जी केस करें, जो भी करें, लेकिन इस चीज़ के ऊपर करें कि मेरे भाई ठीक है हमें कोई मसला नहीं, ये जुलूस करें जो भी करें, लेकिन इनका इलाका मखसूस कर दिया जाए, अहले तशी का इलाका मखसूस कर दिया कि हाँ यार यहाँ पर ये लोग अपनी रसूमात करेंगे, उनका मज़हब है भाई, उनका आज़ादी देनी चाहिए, उनको करें, वो उनको उनका इलाका मखसूस करके साइड पर कर दें, ठीक है। बाकी जो है सारा मामला ज़िंदगी है वो चलते रहे, ओके हो गया। नॉर्मल तरीकाकार है, जिस तरह से ईदों के ऊपर बाकायदा मिसबा खाने बनते हैं और बाकायदा बड़े बड़ी बकर मंडियाँ अलग से बन जाती हैं, एक मखसूस इलाका दे दिया जाता है एक मजहबी रस्म के लिए, सेम यहाँ पर वो किया जाए क्योंकि पैमाना सेम है, ठीक है, नज़र एक से देखें दोनों को। तो इनको अलग कर दिया जाए कि मेरे भाई ये जाएँ, ये आपका डोमेन है, ये आपका इतना एरिया है, तो ये हमारे अपनी अपनी रसूमात करें, ठीक है। फिर जहाँ पर बात आ जाती है कि यार ये रसूमात में हमें जज्बात हमारे मजरूह किए जाते हैं, मतलब क्या है गुस्ताखी जो की जाती है वहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर भी हमारे पास हल मौजूद है। मैंने कल के परसों भी पढ़ी है वो शिक कौन सी कि सहाबा कुराम रज़ी अल्लाह तआला की जो है वो गुस्ताखी जो है वो बाकायदा जुर्म है। केस तो कोई बंदा नहीं करता, गालियाँ देने में सब शेर हैं। जब हमारे आयन में ये चीज़ मौजूद है कि भाई एक चीज़ जुर्म मौजूद है, तो आप इस चीज़ के ऊपर चलें कि हाँ भाई ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करें, ठीक है। आपकी अपनी रस्मात हैं, करें। हमारे सहाबा कराम को गालियाँ नहीं दें क्योंकि इससे हमारे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। सिंपल बात कर लें सेंसिबल तरीके से, भाई ये कौन से इंसानी माशरा, कौन सी अशरफुल मखलूक़ात हैं कि जानवरों की तरह एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। कौन सी सेंस है कि हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई आप हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं करें, हम आपके मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं करेंगे। आप अपनी रसूमात अदा करें अपने डोमेन में रहते हुए आज़ादी से, और हमें अपने डोमेन में रहते हुए आज़ादी से अपना जीने दें। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके लिए कि जो मसलक की बुनियाद के ऊपर जिनके अलावा जिनकी रोटी इसके अलावा चलती नहीं है, तो खैर उनके लिए तो काफ़ी इसमें होगा मसला मसाइल, ठीक है। अच्छा मज़े की बात बता रहा हूँ, मुझे अभी बाई चांस भी नज़र नहीं आया कमर कोई अभी तक। असम यार ये ज़रा कमर में नज़र मारना, मुझे कुछ शिया शुआ नहीं अभी तक किसी ने कहा यहाँ कोई कादियानी कुदियानी क्या दिया वो, चलो खैर बाद में चेक करता हूँ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ आगे। अच्छा यार ये थोड़ा सा इसलिए बात करता हूँ कि टॉपिक ऐसा चल रहा है, काफ़ी कशीदगी सी पैदा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सी मैं बात का रुख चेंज कर लेता हूँ दरमियान में। अच्छा आगे चलते हैं।
कि मेरा अच्छा टोटल 3 तरीके बयान कर दिए हैं। पहला, इस्लाह, मुनाजरा करें, मुबाला करें, चाहे फेसबुक पे चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मुदल्लल जिसका फ़ायदा हो। सोशल मीडिया के ऊपर काम करने का बड़ा फ़ायदा होता है। रद्द इल्हाद का सर कलम किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर। रद्द इल्हाद सॉरी का सर कलम, इल्हाद बहुत बड़ा फितना है, जो लोग जानते हैं, इससे मुंसलिक लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मैं भी उसी फील्ड से आया हूँ। तो उसका सर इसी सोशल मीडिया के ऊपर कलम किया गया मेरे भाई। तो सोशल मीडिया की पावर से डिनाई नहीं कर सकते, हम इनकार नहीं कर सकते। तो जिनको ज़्यादा शौक़ है वो यहाँ पर बाकायदा बात करें, ठीक है, और उनको गलत साबित करें, उनको हक़ की दावत दें, करने का काम जो है, ठीक है। दूसरा तरीकाकार है, आप समझते कि नहीं यार उनके दिनों के ऊपर मोहर लग गया, वो तो है ही है, उनको मतलब उनसे बात हो नहीं सकती, कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता, हक़ की तरफ उनको बुला ही नहीं सकते, ये हो गया काफिर ही हैं और काफिर उन्होंने रहना है, ठीक है, कोई सूरत नहीं है। ओके ठीक है, अदालत जाएँ, पार्लियामेंट जाएँ, वजारत के पास जाएँ, मजहबी अमूर के पास जाएँ, दलाल इकट्ठे करें, उनको काफिर करार दिलवा के साइड पे कर दें, ताकि कम से कम इस्लाम का चेहरा मसख ना करें। दुनिया उनको मुसलमान कह के तो उनकी जो रसूमात है वो इस्लाम के चेहरे पे ना थोपी जाएँ। बात है ना, पॉइंट है बेहतरीन, ठीक है। जाएँ, उनको काफिर करार दिलवाएँ, साइड पे हो जाएँ। अच्छा अभी आप समझते हैं कि यार ये दोनों आपने नहीं करना है, तो सिंपल तरीकाकार ये है कि थोड़ा सा सब्र कर लें, तहम्मुल बर्दाश्त कर लें, अपने मसल की जो कीड़ा है ना उसको कंट्रोल कर लें। क्यों, वजह क्या है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, कि जब आप किसी भी मसलक के, किसी भी बंदे के, किसी भी दूसरे ग्रोह के मजहबी जो मुक़द्दसात हैं या मजहबी उनके उलमा हैं या उनकी मजहबी रसूमात हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो अगले बंदे के जज्बात मजरूह होते हैं। अगला बंदा उसकी जवाबी कार्रवाई करता है, चाहे वो ग्राउंड पे करे चाहे सोशल मीडिया पे करे। सारी बात है, हर बंदा इतना साबर नहीं होता कि भाई एक बंदा लगा रहे और दूसरा बंदा चुप करके आपकी शक्ल देखता रहे, कुछ भी नहीं। तो उसका नतीजा ये कि फसाद होता है। फ़िरका वारियत की जो आग है, असल आग वो होती है कि जब एक तरफ से आप मजरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो मजरू कर रहा है, लगे हुए हैं, फ़ायदा ज़ीरो ज़ीरो। मुझे कोई बंदा 1% इस चीज़ का फ़ायदा बता दे, क्या फ़ायदा होता है, ट्रोलिंग का फ़ायदा क्या होता है। अच्छा मतलब की बात है क्या, हसास मौज़ूआत में, नॉर्मल नहीं, हसास मौज़ूआत में, मुल्की लेवल के या मजहबी जैसा के मौज़ूआत में ट्रोलिंग करने वाले बंदे से मुझे घिन आती है। दांत निकाल देने ऐसे ही चवल मार के, कोई इंतहाई घटिया, कोई गिरी हुई चुतियापे जैसी हरकत करेंगे, मुझे भी फिर गुस्सा आ रहा है, और उसके ऊपर आगे दांत निकाल देंगे जिस तरह से मैंने कोई बहुत अच्छा या बहुत मुझे कोई मेरे लिए कोई फ़न लविंग चीज़, ये चीज़ बन गई है। अरे भाई तूने अपनी गिरी हुई सोच का मुजाहरा किया है उधर, तूने किसी दूसरे इंसान के जज्बात मजहबी मजरू किए हैं और उसके ऊपर तू दांत निकाल रहा है। यार ये तेरी सोच है। कितने गलीज लोग होते हैं यार वो, जो इतने हसास इशू के ऊपर दांत निकाल लेते हैं, ट्रोलिंग करके आगे चले जाते हैं कि हाँ यार ये पता नहीं, जैसे बात ही नहीं है। आपके लिए कोई इशू नहीं है कि यार उम्मत मुसलमान की इस वक्त टोटल ओवरऑल, यार मुल्कों के मुल्क तबाह हुए हैं, घरों की बात नहीं हो रही, मुल्कों के मुल्क तबाह हुए हैं इसी फ़िरका वारियत की वजह से, इसी आग की वजह से मुल्कों के मुल्क। आज भी हम टुकड़ों में, आज भी हम दो धड़ों में बैठे हुए हैं और इसी दो धड़ों में हम बांट के हमें पीटा जा रहा है, गधों की तरह पीटा जा रहा है, हमें पूरी दुनिया हमें पीट रही है सिर्फ इसी की वजह से। और आप लोगों को यहाँ पर मजाक सूझ रहा है, यहाँ पर आपको वो ट्रोलिंग और मस्ती, आपने अपनी ज़ाती व मसल की अना के तस्कीन के लिए आप लोग लगे होते हैं सारा सारा दिन बकवासात करने अपनी वाल के ऊपर। यहाँ पर इसकी वीडियो उठाई लगा दी, हाथ में 4 जुगते मार के उस पर उसके उधर से लगा दी। क्या होता है इसके साथ, होता क्या है इसके साथ, मिलता क्या है मुझे बताएं। सिर्फ ये मिलता है कि वापसी आगे रिस्पॉन्स से वो हमारे उलमा को या सहाबा कराम को या हमें वो गाली दे देते हैं या वो गुस्ताखी करते हैं, फिर मिर्चें लगती हैं कि हाँ जी ये हो गया। तो भैया आपको जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर रहें। जो चीज़ गलत है कि हाँ जी पूरा बाजार बंद कर दिया, इसके ऊपर बात करें। हाँ जी सहाबा कराम की गुस्ताखी, इसके ऊपर बात करें कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, बाकायदा केस दायर करें, लीगली तरीके से जाएँ ताकि कोई फ़ायदा हो। क्या यार अजीब नॉनसेंस और बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। खैर आगे चलता हूँ यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। अच्छा कहाँ जा रहे थे, बात आगे पहुँच गई थी। अच्छा मैं आगे बात करने वाला था। अच्छा इसमें एक और भी पॉइंट छोटा सा, ये एक्चुअल है पॉइंट, इतनी देर से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप कह लें ये जो भी है, कि ट्रोलिंग ट्रोलिंग कह रहा हूँ, किसी भी सीरियस इशू में ट्रोलिंग एहसास से कमतरी का सबूत होती है। काफ़ी अरसे से हूँ यार इस फील्ड में, इतनी तो मेरी माननी बनती है, नहीं हो तो आपको मान लेंगे आप अगले कुछ अरसे में। क्योंकि
ट्रोलिंग का मतलब होता है कि भाई इस बंदे के पास कोई सेंसिबल बात, कोई दलील मौजूद नहीं है अभी इसके जवाब में, लिहाजा वो हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए आगे से दांत निकाल के जुगत मार के साइड पे हो जाएगा। हमने यार मुल्हिदीन के साथ सालों मुनाजरे किए हैं, ये जो है बातें कन्वर्सेशनें हुई हैं हमारी सालों, ठीक है। खैर मैं तो इतनी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, 2015 के बाद कहीं आया हूँ मैं, जाकर 2014-15 में जाके। खैर जहाँ पर हमारे जो शुरू से लोग मौजूद हैं, तो जेपी भाई मौजूद हैं, यहाँ बनियामीन महर या सलीम भाई मौजूद हैं, तो उन लोगों से पूछें। ये चीज़ वहाँ पर बड़ी खुल के सामने आ जाती है कि मुल्हिदीन का जगहकार क्या रहा था। जहाँ पर दलील ख़त्म, वहाँ पर चवलें मारना शुरू कर देते थे। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जहाँ पर संजीदा बात चल रही है ना, वहाँ पर संजीदा बात, दलील होनी चाहिए, ताकि यार दोनों में से कोई एक बंदा किसी एक राय के ऊपर पहुँच जाए, ताकि यार मज़ीद गंद ना हो। गंद के ऊपर जो लोग करते हैं ना यार, मुझे वो, खैर चलें आगे चलता हूँ। अच्छा जी, 3 तरीके हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। हम्म। अच्छा, मैंने एक और बात की थी, मेरे जहन में आ गया कल कि यार मुझे एक फतवा और लगने वाला था। मैंने कमेंट में एक भाई को कहा था कि पैमाना, अच्छाई और बुराई के पैमाने में ना, हम अपने गिरेबान में मुँह डालें तो हमें पता चलेगा कि अच्छाई और बुराई के पैमाने में मगरब में रहने वाले लोग, यूरोपियन लोग जो हैं, जिनको हम गालियाँ देते हैं और सुबह शाम पता नहीं क्या, मतलब जिनको हम बुरा समझते हैं कि यार वो इस तरह से हैं भी, चलो जो भी है। खैर मैं किसी किस्म के इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और इस चीज़ के ऊपर प्राउड हूँ। तो खैर वो जो गैर मुस्लिम मौजूद हैं, उनके पास हमसे बेहतर पैमाना मौजूद है अच्छाई और बुराई का। हमारी तरह से वो लोग कन्फ्यूज़ नहीं हैं, और उस पैमाने का नाम उन्होंने रखा हुआ है इंसानियत। बड़ा आपने इसी लफ्ज़ को ट्रोल कर करके आज दुनिया पागल हो गई है इंसानियत को जी। पता नहीं यार, अजीब जहनीत है, जिस चीज़ अच्छी चीज़ को भी ट्रोल कर रहे हैं, बुरी चीज़ को भी ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि अपनी एहसास कमतरी शो कर रहे हो यार आप लोग। जो चीज़ उनकी अच्छी है उनको अच्छा माने, जो चीज़ किसी की अच्छी है ना उसको अच्छा मानने में आप छोटे नहीं होते मेरे भाई। ये एहसास कमतरी अपने से निकाल दें, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको इस अच्छाई को बयान करने के लिए दूसरे को बुरा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अच्छाई वैसे नज़र आनी चाहिए। तो उनके पास इंसानियत का पैमाना है कि हाँ भाई झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, गरीब की मदद करनी है, मजलूम की मदद करनी है, कानून का पाबंद रहना है, ये करना है, वो करना है। यार इंसानियत की छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी मतलब वो एक काइंड हार्टेड सा उन्होंने शो करना है अपने आप को। मैं बड़ी चीज़ें समझता हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा लिख चुका हूँ, जितने उन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया, ये किया, वो किया, ये वो सारी चीज़ मैं समझता हूँ। मैं नॉर्मल आम बंदों की, आवाम की बात कर रहा हूँ, उनके हुक्मरानों की और उन 13 फैमिलीज़ की और ज़ायनिस्ट की और ये सारा ऊपर जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ही बैठी है उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे कोई बंदा ऐसे ये लेक्चर देना शुरू ना कर दे नीचे, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं बात कर रहा हूँ आवाम की, ठीक है। हमारी जैसी आवाम है उससे वैसे ही हमारे हुक्मरान है, लेकिन वहाँ पर आवाम में और हुक्मरान में काफ़ी फ़र्क है। नॉर्मल एक आम जो उनका शहरी है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है अच्छाई और बुराई के मामले में हमारी निस्बत, ठीक है। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती कि हाँ भाई आगे वाले बंदे ने कोई अच्छा काम भी किया है तो उसको बुरा बयान कर दो क्योंकि वो हमारे मसलक का नहीं है। या ये नहीं मैं कह रहा कि उनका मसलक नहीं है, सईयों में भी कैथलिक और वो दूसरे उनका होता है, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि वो हमसे ज़्यादा क्लियर हैं और ये चीज़ प्रूव्ड है, और इसको ना मानकर हम लोग अपने हिसाब से कमतरी शो करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि बंदा ये ना कहे कि भाई इंसानियत क्या, इंसानियत इंसानियत वो जो उनका पैमाना है वो मज़हब से बालातर नहीं है, इस्लाम से बालातर नहीं है, ये बात क्लियर कर लें। लेकिन इंसानियत आपकी ज़ात से, आप जो बैठे हैं यहाँ पर मेरे सामने मुझे सुन रहे हैं, जो आप सुबह शाम शिया सुनी करते रहते हैं, आपकी ज़ात से और आपके तासुबात से बालातर है, ठीक है। इंसानियत का वो जो उनका पैमाना है वो हमारी ज़ात या हमारे तासुबात से बालातर ज़रूर है, मज़हब से, इस्लाम से बालातर नहीं है। ये मैं बात क्लियर करना चाह रहे थे हम। अच्छा खैर यहाँ पर एक और चीज़ यार बता दूँ सही और गलत में, कि सही और गलत में ये चीज़ क्लियर क्या करें कि आपके सही होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला ही गलत है या वो गलत ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू और है, यहाँ सामने वाला जो बात कर रहा है उसका एक नुक्ता नज़र, उसका तरीक़ाकार हो रहा है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का, ठीक है। हाय यार मैं बड़ा मिस कर रहा था, यहाँ पर एक भाई आ गए, उन्होंने मुझे नीचे कमेंट किया है, जी आप सही कह रहे हैं, मगरब इंसानियत का सबसे बड़ा अलम बता रहा है। थैंक यू यार, मैं इतनी देर सोच रहा था कि यार कोई बंदा ट्रोलिंग करने के लिए आया नहीं है,
वेल डन यार। खैर जो मुझे नहीं जानते वो खास तौर पे ऐसे कमेंट शमेंट पास करेंगे, मुझे इसके हवाले से वाक़तन केयर नहीं है, कोई किसी किस्म का परवाह नहीं है। वेरी वेल डन। लगे रहे मेरा ये अच्छा कॉपी करके और उसके ऊपर शॉर्ट शूट लगा के और मेरा फतवे फुतवे लगा के मुझे सेंड भी करने हैं बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इंशाल्लाह नज़र आएंगे, देख लूँगा मैं। अच्छा यहाँ पर लास्ट बात करके मैं बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हमारी बातचीत होने वाली है कि भाई अपने आप को, अच्छा बात की जाती है फ़िरके की कि हाँ जी वो 73 फ़िरके बनेंगे और उसमें से एक हक पे ऊपर होगा, 72 जो ऐसे वो जहन्नमी और इस तरह का। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका ज़ोर किस चीज़ के ऊपर है, गौर करना है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा। ज़ोर किस चीज़ के ऊपर है? बताया गया सॉरी एक SMS आ गया था। अच्छा बताया गया कि भाई 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। हमारा ज़ोर किस चीज़ के ऊपर हो गया? अपने आप को 73वां साबित करने के ऊपर। अरे भाई किसको साबित कर रहे हो? रिवार्ड तो ऊपर है, यहाँ किसको साबित करना है? सुबह शाम लगे हुए हो और उन बाकी 72 को गलत साबित करने के ऊपर ज़ोर बांधा हुआ है हमने। इस तरह से हमने सर दिया हुआ है कि बस यार इनको सभी को गलत साबित कर दें, उसके बगैर बात नहीं बनती। इनके ऊपर फतवे लगा दें और ये कर दें वो कर दें, पता नहीं क्या क्या। ठीक है मेरे भाई, ज़ोर होना किस चीज़ के ऊपर चाहिए? जो हुक्म है उसी के ऊपर। कहा गया कि ये अगर 73 बनेंगे उनमें से एक जमात हक के ऊपर होगी। कौन सी? वो जो मेरे और मेरे सहाबा कराम के जो हैं रास्ते के ऊपर होगी। सिंपल। हक का बता दिया गया कि ये सारे जहन्नमी होंगे। हक वाले कौन होंगे? तो भाई हमारा काम यहाँ पर ये बनता है कि हम हक वालों ही बनने की कोशिश करें। बता दिया गया ना कि वो लोग हक के ऊपर होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके के ऊपर होंगे। तो हमें बजाय लोगों को प्रूव करने के कि भाई हम नहीं 73वां हैं या ये आप सब लोग जहन्नमी हैं या गलत हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो तरीकाकार रीड करें, हम वो तरीकाकार जो है फॉलो करें जिसके ऊपर हमने रहना है। अच्छा वो तरीकाकार क्या है? उसमें एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो हमने कभी की नहीं है। उस तरीकाकार में एक चीज़ ये भी है, एक हुक्म ये भी है कि कभी भी काफरों के, ए मुसलमानों, काफरों के खुदाओं को भी बुरा ना कहो के बदले में वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेंगे। उसी तरीकाकार में से एक बात आपके सामने रख दी है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम काफिर तो दूर, हम तो अपना एक वो बंदा जो मुसलमान कहते हैं ख़ुद को लेकिन हम उनको नहीं समझते या मसलक दूसरा है, हम तो उनको बख्शने पे तैयार नहीं है, हम तो उनका फैसला कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि क्या आप उस एक जमात में शामिल होना चाह रहे हैं या आप अपने आप को 73वां फ़िरका साबित करना चाह रहे हैं? दोनों में से बंदा एक चीज़ डिसाइड कर ले, उसके ऊपर चले। अगर आपने जमात में शामिल होना तो यार जो एक जमात के हवाले से हमारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। बताया गया कि 73 फ़िरके बनेंगे, उनमें से एक जहन्नमी होगा। बताया गया, पशीन गोई की गई। बिल्कुल इसी तरह से तरीक़ाकार से बताया गया कि दज्जाल आएगा। बताया गया 73 फ़िरके बनेंगे और हमने क्या शुरू कर दिया कि हमने 73 फ़िरके बांट के बैठ गए और 73वां खुद को बना लिया और बाकी इतने इतने करके उनको साबित कर दिया कि नहीं अभी फ़िरके बनने ही बनने हैं, हमने बनाने ही बनाने हैं लाजमी। और क्योंकि ये पशीन गोई है, भाई वो पशीन गोई हुक्म नहीं है यार। हुक्म तो हमें मिल चुका है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हुक्म तो हमें मिल चुका है कि भाई आपने फ़िरकों में नहीं बंटना। हुक्म मिल चुका है कि फ़िरकों में नहीं बंटना। हुक्म ये है, पशीन गोई ये है। बताया ये गया है कि भाई 73 फ़िरके होंगे। आपने क्या शुरू कर दिया? हुक्म साइड पे, जो बताया गया उसकी तैयारी। भाई इस तरह की बात हो तो फिर तो दज्जाल का भी बताया गया ना कि दज्जाल आएंगे, उसके पीछे इतनी लवाम। दज्जाल की तैयारी आप में से कौन कौन कर रहा है वैसे? ये बाय द वे जनरल सवाल है, कॉमन सेंस की बात है ना यार, अजीब। खैर मैं आलम नहीं हूँ कि बहुत बड़ा, मुझे ऐसी चीज़ नहीं हूँ, इसलिए जहाँ पर गलत होंगे मुझे बता दें, गाइड कर दें। ये वो चीज़ें मैंने पहले भी बताया था कि वो पैमाने की बात कर रहा हूँ कि जो एक जनरली हमें पता चलता है, एक आम मुसलमान को भी नज़र आने वाली चीज़ है। मैं आलम होता ना, मैं आप चीज़ों को यहाँ पर और फतवा लेने का मूड बन रहा है, मैं इसलिए यहाँ पर बात कर दूँ कि अगर मैं आलम होता ना तो कभी आपके साथ ये बातें नहीं करता, क्योंकि आलम इस्लाम जो है ना, आलम इस्लाम वो यहाँ पर है नहीं हमारे पास। किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। हैं मेरी नज़र में 2-4, आपके पास भी होंगे, लेकिन आलम इस्लाम वाकई किल्लत है। क्यों? कि यहाँ पर एक मदरसे से जो आलम निकलता है, आलम देवबंद, आलम अहले हदीस, आलम सुन्नी, आलम शिया, क्योंकि यही 4-5 मसाला के हमारे पास मदरसे होते हैं और उनमें उन्हीं के आलम निकलते हैं जो अपने अपने मसलक के मुताबिक आलम होते हैं और उसी के मुताबिक। क्यों? सबसे बड़ी मिसाल ये है कि भाई एक शिया कभी सुन्नी आलम को ठीक नहीं समझेगा, हालांकि वो शिया भी खुद को मुसलमान कहता है।
देवबंदी भी खुद को मुसलमान कहता है, लेकिन वो सुन्नी आलम से इख्तलाफात करता है, कहता नहीं यार ये क्या है, इसको क्या पता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यार इस्लाम के दायरे में जितने भी लोग दावा करते हैं आने के, वो लोग जो हैं इस्लाम की जो बात करने वाले हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, वो सारे लोग आपके सारे उलमा को रिजेक्ट करते हैं, एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास उलमा जो हैं वो इस्लाम के नहीं, वो हमारे पास फ़िरक़ों के हैं, अपने अपने फ़िरक़ा का आलम हमने इकट्ठा किया हुआ है, मतलब जेब में रखा हुआ है एक साइड पे, यहाँ से निकाला जी ये सुन्नी का हो गया, दूसरी साइड पे रख दिया, हाँ भी शिये का चाहिए, ये लो ये उठाओ, ये शिये का हो गया, ज़ाकिर हो गया, और ये फ़लाना देवबंदी का हो गया, और उठा के हमने रख लिया। तो आलम ये बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो पैमाना इस्लाम का या कुरान सुन्नत का क्यों रखेगा। खैर मैं यहाँ पर और मज़ीद फतवे लेने वाला जो मिल गए काफ़ी हैं, तो आगे चलता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। तो मेरे भाई ख़ुद को 73वां साबित करने की नहीं कोशिश करें, आप लोग शामिल होने की कोशिश करें उस एक जमात में जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीक़े पर है, और उसको रीड कर लें। जहाँ पर मसला मसाइल है, जहाँ पर कुछ चीज़ गलत नज़र आ रही है, उसको अच्छे तरीके से, फ़साद फिल अर्ज़ को बहुत बुरा कहा गया है उसी तरीके में से, ठीक है। तो आई थिंक कुरान पाक में है ये चीज़। तो खैर फ़साद फिल अर्ज़ का बास नहीं बने, ज़मीन के ऊपर फ़साद का बास नहीं बने, सिर्फ अपनी अना के तस्कीन के लिए किसी को गलत। अरे यार मैंने एक अच्छा मज़े की बात, मैं शायर नहीं हूँ, बिल्कुल भी शायर नहीं हूँ, सिर्फ यही फ़िरका वारियत की सारी चीज़ें देख के एक दिन मेरे ज़हन में छोटे से वो आया था शेर, मैंने लिखा भी है कि मुझसे नफ़रत कीजिए कि मैं नफ़रत नहीं करता। शायर नहीं हूँ, वैसे ही आ गया था दिन में, पता नहीं कहाँ से आ गया। खैर तो वजह क्या थी कि हमारे यहाँ ये एक नफ़रत का एक वजह बन जाती है, यानी कि मैं ये शियों को बुरा नहीं कहता, तो यहाँ पर बहुत से अभी भाई आएंगे जो सुन्नी, जो मुझे गालियाँ भी देंगे और मेरे ऊपर शिया का फतवा भी लगाएंगे और मुझसे नफ़रत भी करेंगे और मुझे पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। ठीक है, यही बात अगर मैं करूँ कि ये शिया जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी गालियाँ मुझे दे ही रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई ये सुन्नी है तो ये फ़लाँ है तुम कहाँ है, वो भी गालियाँ देंगे। सिर्फ क्या कि भाई मैं आप के साथ, एक बंदे के साथ मिलके दूसरे के साथ नफ़रत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं काबिल नफ़रत हूँ, मुझसे नफ़रत करनी चाहिए। ये एक चीज़ है, वो चल रही है, जो चलने दें, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि मेरे भाई सही और गलत के पैमाने जहाँ आपने सेट करने हैं वो इक्वली करें। अगर आपने सही और गलत को हकीकतन पहचानना है तो जो भी पैमाना कुरान सुन्नत पैमाना ना, तो उसी कुरान सुन्नत की रूह से सबको बराबर देखें, फिर सबको बराबर देखें। ये नहीं कि सुन्नी को अलग नज़र से, शिया को अलग नज़र से, देवबंदी को अलग से और अहले हदीस को अलग नज़र से, फिर सबको बराबर देखें, उसकी में उस पलड़े में सबको बराबर तोलें। ठीक है, वहाँ पर जो सही गलत नज़र होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उसको अपने तरीक़ेकार से इस्तेमाल करें और अपने अपने मसलक के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर करके और फिर वो। खैर बात ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई है। एक भाई की मुझे बात याद आ गई, मैंने थोड़ा सा उसकी सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए, लास्ट बात जिससे मेरी कल बात हुई है वो खुद ही समझ जाएगा, जिससे मेरी कल बात हुई है कि उसको समझाने के लिए सिर्फ ख़ास तौर पे कि मेरे भाई, वो एक भाई है मेरा जिसने मेरे साथ बड़ी लंबी चौड़ी बात की इस मामले के ऊपर कि हमारा एक दोस्त है प्रो पाकिस्तान एक्टिविज़म में मशहूर है, वो गालियों के लिए, ठीक है, गालियों के लिए बंदा बहुत मशहूर है। वो गालियाँ देता है लिबरल्स को और जो पाजी पाकिस्तान के मुखालफ काम करते हैं, जो एंटी स्टेट जो लोग हैं, उनको रज के गालियाँ देता है, माँ बहन उनकी एक करता है सही सुबह शाम। ठीक है, काम वो ठीक कर रहा है, काम तो वो पाकिस्तान का कर रहा है ना भाई, पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहा है, काम वो ठीक कर रहा है, तरीकाकार उसका गलत है, फहाशी फैला रहा है, उल्टी वो चीज़ कर रहा है, लिबरलिज्म को, लिबरल्स को गालियाँ दे रहा है उन्हीं के तरीके के मुताबिक। मैंने कहा भाई सिंपल चीज़ है कि लिबरल्स को गालियाँ क्यों देते हो भाई, वो फहाशी फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? अरे मैं तो उनका काउंटर कर रहा हूँ, कैसे? माँ बहन एक करके। खैर ये अलग टॉपिक है। तो मतलब वो जो भाई था मेरा जिसके साथ मेरी कल बहस हुई, उसको भी बड़ी चिढ़ थी कि यार ये देखो ये तो फहाशी फैला रहा है खुद, ये अच्छा काम थोड़ी कर रहा है, तरीकाकार होता है यार, ये कोई ये क्या है वो क्या है। मेरी उसके साथ बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, फिर उसने 4 दिन लिखा भी, मैंने उसको कहा भी यार कि ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप इस चीज़ के ऊपर लिखें कि गलत तरीकाकार जो चल रहा है ना इससे पीछे हट जाएँ। ठीक है, आपने किसी की असलाह करनी है, आपने काम करना है इस्लाम का, पाकिस्तान का, तो अच्छे तरीके से करें, मुस्बत तरीके से करें। उस भाई के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा, लेकिन कल उस बंदे की आईडी उड़ गई, मैंने उसकी दूसरी आईडी जाकर देखी भाई, नीचे में स्क्रॉल किया, वाओ मैक्सिमम, मैं यार दिमाग फ्लैश हो गया उसी वक्त कि नीचे जाते जाओ आपको हर दूसरी जुगत के साथ कोई एक वीडियो उनकी और कोई दूसरी पिक्चर और ये वो लगे हुए हैं भाई लतशी के ऊपर रज के। मैंने कहा भाई ये क्या है, तो वही ट्रोलिंग और अजीब सी मतलब खैर बात है, जो भी है उनका खैर एक नुक्ता नज़र था, मैं इसको किसी को गलत नहीं कहता, पहले ये बात बता दूँ। खैर लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई जिस तरीक़ाकार से अगर
वो भाई जो प्रो पाकिस्तान एक्टिविज़म में गालियाँ देता था और ये गलत तरीके से लिबरल्स को इंगेज करता था, आप भी वही कर रहे हैं। फिर उनके ऊपर चीखने की ज़रूरत नहीं है, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी किसी की इस्लाह करने के बजाय, आप भी मुस्बत तरीक़ाकार के बजाय, आप भी एक फ़िरक़े को टारगेट कर रहे हैं, तनज़ो तशनी कर रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है आपकी तरफ से भी। तो फिर वही बात कि अपने लिए और दूसरों के लिए म्यार अलग नहीं रखें कि जब कोई दूसरा करे गलत है, जब मैं करूँ ठीक है। भाई क्यों? सही और गलत का पैमाना तो एक होना चाहिए ना, कि जब गलत है तो वो फिर गलत है, मैं करूँ या आप करें, वो गलत ही है, ठीक है। तो ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर नहीं आ जाया करें कि भाई हाँ यहाँ पर जो कोई मैं कर रहा हूँ तो ये पता नहीं मुकद्दस हो गया और उसने कर दिया तो ये गलती। अपने गिरेबान में सबसे यार सेल्फ इंप्रूवमेंट की मैं CDC में सबसे ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर। मैं अभी भी ये लाइव सेशन में पहले ही बहुत बार चैलेंज कर चुका हूँ, लाइव सेशन में फिर कह रहा हूँ यार आप देखें, जाए मेरी वाल के ऊपर पूरी वाल खंगाल लें, मुझे बताएं कहाँ पर मनफी काम है, कहाँ पर मनफी काम है, कहाँ किसी बंदे के ऊपर बिला वजह तनकीद दर तनकीद की गई है। पूरी टीम को खंगाल लें, कहाँ पर मनफी काम आपको मिलेगा बिला वजह की तनकीद। यार भाई पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। आग जो लगी हुई है इसको बुझाने की कोशिश करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। कुछ भी नहीं होने वाला। आप 10 साल भी यहाँ पर लगा लें ना, ये गालियाँ भी दे लें और एक दूसरे को कर लें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ ये कि मज़ीद जो आग लग रही है आप उसके ऊपर मज़ीद तेल फेंकते जाते हैं और वो आपका हिस्सा काउंट हो रहा है, वो आपके नामा माल में लिखा जा रहा है कि हाँ जी भाई ये आग लगी हुई थी, इस बंदे ने इसके ऊपर इतना तेल डाला है। क्यों कर रहे हैं ये? कोशिश करें यार, अपनी सी कोशिश करें। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बैठ के ये लाइव सेशन करके 4 पोस्टें लिख के पूरी पाकिस्तान में चलने वाली फ़िरकावारियत नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कम से कम मेरी अपनी टीम, जब मुझे 4 सुनने वाले जो हैं, ये वो 4 लोग जो अच्छे तरीके से बैठ के लॉजिकली मेरी बात समझ लेंगे, सुन लेंगे, अगर वो भी मेरे साथ आ जाते हैं तो कुछ बेहतरी हो जाएगी माशरे में। एक बंदा भी अगर ठीक होगा तो मेरे लिए ये मेरी कामयाबी है यार। सिर्फ मेन मुद्दा एक है, बिला वजह की मुनाफरत छोड़ दें, बिला वजह की तनकीद, बिला वजह की दूसरे से क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है इसमें। अपने आप को ठीक करें, अपने आप को, अपनी ज़ात को। हमारे अंदर बड़ी खामियाँ होती हैं यार, आप किसी के जवाबदार नहीं हैं। आप अपने अमर बल मरूफ बनी मुनकर की हमें एक मिलती है, आयत मिल जाती है कि हाँ जी आपने बुराई का जो है वो बुराई से रोकना है और नेकी का हुक्म देना है, मिल गई हमें, ठीक है, आयत मिल गई। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं ना, हम अपनी तरफ से जो लगा देते हैं, खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ कि मैंने अपने पूरे इस तालीमी कैरियर में, एकेडमिक रिकॉर्ड में, अपनी जितना भी है, मैंने ये वो आयत मुझे नहीं मिली, मदरस में भी रहा हूँ पीछे, कि जिसका मतलब ये था कि हाँ भाई नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और उसके साथ उसका फ़ैसला भी कर दो, जो हम मुफ्त में कर रहे हैं। मुझे नहीं मिली, अगर है तो यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि मुझे कोई बंदा दे दे वो आयत, वो हदीस जो है वो मुझे बयान कर दे कि हाँ भाई आपने नेकी की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। अगर वो ये नहीं करता तो उसको आपने बताना है कि भाई तू जहन्नमी है, तू काफिर है, तू ये है, वो है, तू बदीती हो गया, तू मुशरक हो गया, तू गुस्ताख हो गया, तू कादियानी हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अरे भाई फ़ैसला करने का अख्तियार आपको किसने दिया है? फ़ैसला करने का तो नहीं बताया गया आपको तो सिर्फ दावत देने का कहा गया। आप दावत दें इंसानों वाले तरीके से, जो आपको बताया गया है, जो काम है करने का करें। ये क्या कि भाई आपने दावत वाला काम तो करना नहीं है। हाँ, यहाँ पर उल्टा ये किया जाता है कि हम दावत वाला काम नहीं करते, इस्लाह हमने नहीं करनी, दावत हमने नहीं देनी। एक स्ट्रेटजिकल जो एक वे होता है उसके तरीके से हमने अप्रोच उनको करके हमने कोई बेहतरी की कोशिश नहीं करनी। हाँ, फतवे लगाने में, फ़ैसले करने में मामे बन जाते हैं हम फौरी तौर पे, हम जज हैं। हर बंदा जज बन के बैठा है दूसरे बंदे का, अपनी ज़ात के लिए कोई नहीं है। तो इस चीज़ से पीछे हट जाएँ, आराम से मुस्बत रहते हुए, मुस्बत तरीक़ाकार से, मुस्बत रहते हुए, मुस्बत तरीक़ाकार से, मुस्बत सोच से जो कर रहे हैं उसके ऊपर सोच लिया करें कि यार इसका कोई फ़ायदा है, नहीं है तो फिर नुकसान होगा डेफिनेटली, तो नुकसान वाला काम नहीं करें, पीछे हट जाएँ, मुस्बत रहते हुए काम करते जाएँ। जो आपके सामने आपको लगता है कि हाँ यार ये इसी तरीक़ाकार से मैं इस चीज़ को लेकर चल सकता हूँ। ये चंद गुजारिशात थी मेरी। अभी सारे कमेंट पढ़ूँगा मैं, माज़रत ये चाहता हूँ कि टाइम काफ़ी लेट हो चुका है तो मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी छोटे छोटे लाइव सेशन, छोटे छोटे पोस्टों की सूरत में मैं अपने जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मज़ीद रिटन की करके, मतलब मैं लिख के उसको क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें मेरी रह गई या आप लोगों ने कुछ सवाल किए होंगे या कोई मेरी रहनुमाई के लिए मुझे कुछ बताया होगा, गाइड किया होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ अभी, क्योंकि मैं देख नहीं सका ये सारे जो लाइव सेशन के दौरान ना, तो फोकस नहीं रहा इस तरफ ज़्यादा। मैं चेक करता हूँ यहाँ पर जो सवाल हैं या जो मेरी रहनुमाई के लिए कुछ चीज़ें बताई गई होंगी तो वेल एंड गुड है, उनको भी मैं देख के तो पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए यकीनन फ़ायदेमंद होंगी।
तो बाकी इस हवाले से मज़ीद कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कोई आपकी तरफ से हो, क्योंकि ये एक मेरा नुक्ता नज़र है। मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि मैं कभी भी नहीं समझता कि यार सामने वाला गलत है, मैं समझता हूँ कि उस बंदे का अपना एक नुक्ता नज़र है, ठीक है। तो जब भी एक्सचेंजिंग होती है ना आइडियाज़ की, जो बंदा एक्सचेंज करता है आइडियाज़ को, बैठ के डिस्कस करता है आइडियाज़ को आपस में, वो आप आपको अपनी बात बताए समझाए, आप उसको अपना बताएं, तो विजन बनता है बंदे का। विजन बनने के लिए बंदे को ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कॉन्फिडेंस जो होती है सिरका करती है बहुत ज़रूरी होती है। तो ये नहीं कि बंदा हट दरमी से बंदा, जो बंदे ने खुद से बस सुन लिया, अपने बाप से सुन लिया, अपने मौलवी से सुन लिया, या अपने जेहन में जो आ गया उसके ऊपर डट के बैठ जाए, जम के बैठ के नहीं बस मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है और पता नहीं क्या क्या। तो इस चीज़ से हमने रुकना है। खैर ओके, तमाम भाइयों जिनकी दिल उजारी हुई है उन सभी से माजरत बहुत ज़्यादा। यकीन मानिए किसी बंदे को टारगेट करना मकसूद नहीं है, जनरली बात की गई है, इसीलिए मैंने किसी बंदे का नाम भी नहीं लिया जहाँ जिनकी मैंने मिसालें दी हैं, टोटल जनरली बात की गई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन थोड़ा सा मुफीद रहा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।